उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाढ़ बचाव प्रबंधों के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत ड्रेन, नहरों, रजवाहों, सीवरों व नालों की साफ सफाई व उनके तटबंध मजबूत करने के साथ साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी के लिए पंप सेट चालू करने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, ताकि बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति न बने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त बीती देर साय गांव बिछोर में उजीना डाइवर्जन ड्रेन का निरीक्षण करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी ने वीसी के माध्यम से बाढ़ बचाव प्रबंधों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ बचाव के लिए जो भी कार्य अप्रूव किए गए हैं उन्हें तय समय सीमा में करवाया जाए तथा सभी कामों की मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने कहा कि उजीना डाइवर्जन ड्रेन जिला नूंह के अधिकतर हिस्से को कवर कर रही है, इसलिए इसकी साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के माध्यम से बाढ़ बचाव प्रबंधों के तहत 17 कार्य शॉर्ट टर्म के अप्रूव हुए हैं, जिन्हें आगामी 30 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जिले में 18 ड्रेनों में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। सभी संबंधित एसडीएम को भी फील्ड में जाकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत वे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संबंधित विभागों के साथ कामों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अभी 40 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां हर साल बरसात के बाद जलभराव की समस्या बनने की संभावना रहती है, जो कि या तो भौगोलिक दृष्टि से या फिर गांव के तालाब के ओवरफ्लो होने से। उपायुक्त ने पत्रकारों के सवाल पर बताया कि सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सभी बीडीपीओ व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित प्रभावित वाले क्षेत्रों में सभी मौजूद लोगों के साथ एक समन्वय बैठक अवश्य कर लें तथा सभी कार्य जल्द पूरा कर ले। आगामी 10 जून को मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक फिर होनी है, जिसमें किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपायुक्त ने गांव व शहरों के मौजूद लोगों का भी आह्वान किया है कि वो अपने क्षेत्रों में हो रहे कार्यों को चेक करें तथा बताएं कार्य ठीक हो रहा है या नहीं। इस संबंध में जो भी जानकारी उनके संज्ञान में लाई जाएगी उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कई गाँव व क्षेत्रों में मुख्य सड़कों व रास्तों पर जलभराव होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके संबंध में अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मंगवाई गई है। वहां पर तुरंत जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर उनके साथ सिंचाई विभाग के एक्सीएन मुकुल कथूरिया व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। जी ने कल सभी जिला उपायुक्तों की एक समीक्षा बैठक करी थी, जिसमें जो फ्लड से बचाव राहत जो हमारे कार्यक्रम है, बाढ़ के काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट या जो अन्य विभाग कैरी आउट करते हैं, उन पे एक डिटेल चर्चा हुई। चर्चा में ये डायरेक्शन दी गई कि सभी उपायुक्त और सभी अधिकारी फील्ड पे और जो हमारे ग्रामीण हैं या जो सरपंचेज हैं उनसे भी संपर्क करें, उनसे चर्चा करें कहाँ पे जल भरा हुआ है, कहाँ पे जो हमारी ड्रेनों की सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कितनी सफाई हुई है, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स लें और उसमें जो डायरेक्शंस देनी है वो दें। आज ये जो उजीना डाइवर्जन ड्रेन है, ये भी हमारा अभी 15 मार्च की जो बैठक थी सीएम सर की, उसमें इसका एक जो RD 20 से RD 27 वाली क्लीनिंग का प्रोग्राम था वो हमारा अप्रूव हुआ था। वो काम का निरीक्षण करने आज हम यहाँ पे आए हैं। फ्लड कंट्रोल के 13 काम इस साल अप्रूव हुए हैं, जो शॉर्ट टर्म के, जो हमें 30 जून से पहले पूरे करने हैं, वो चल रहे। और उसके अलावा 18 ड्रेनें हैं जिनकी क्लीनिंग का कार्य चल रहा है। तो इसमें जो दिशा निर्देश हमने हमारे विभागों को दिया, उसमें दिए कि सभी SDM फील्ड में उतर के अगले 5 से 7 दिन इरिगेशन के हमारे SDOs एक्सीएन से टाई अप करके और निरीक्षण करें। और साथ ही हमने कुछ 40 के करीब गांव ऐसे छांटे हैं जिनमें हर साल जल भराव की समस्या रहती है, चाहे वो वहाँ की भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वहाँ के जोड़ों का ओवरफ्लो हो। वो भी हमने हमारे अधिकारियों के साथ शेयर कर दिया कि उन सरपंचों की, उन BDPOs की और CO जिला परिषद के अधिकारियों की सभी SDMs बैठक कर लें। बैठक करके जो इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं कि जैसे जोड़ की क्लीनिंग है या कोई नाली की सफाई है, वो सारी चीज़ें वो टेक केयर करें। सिमिलरली जो हमारी चारों म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके भी दिशा निर्देश हैं। मंडल आयुक्त ने भी बैठक करी है और हम फिर से 10 दिन में इसकी समीक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी इसका 10 जून फिर से समीक्षा का एक समय रखा हुआ है कि 10 जून तक सभी जिलों की प्रगति इसमें आंकी जाए और जवाबदेही तय की जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी ड्रेनों की क्लीनिंग या बाकी ऐसी कार्य हो रहे हैं, तो जो भी मौजूद व्यक्ति हैं वो भी हमें साथ साथ अवगत कराएं। अगर संतुष्ट है या कोई सजेशंस हैं वो भी दें।
कोई अगर कार्य में लीपापोती हो रही है और बिल्कुल ही कोई कार्य नहीं हो रहा और आपको लगता है कि यहाँ कार्य की ज़रूरत है, बारिश से पहले हम कदम उठाएं ताकि जलभराव से बचा जा सके। इन लिस्ट में काम नहीं है तो भी समयबद्ध तरीके से, चाहे वो मेरे को समाधान शिविर में अवगत कराएं, चाहे जैसे आज हम रात्रि ठहराव भी करेंगे, यहाँ भी मैं नागरिकों से एक बार, इस एरिया के नागरिकों से हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश रहेगी। और इस बार हमारी तैयारियाँ, पिछले साल चूँकि ज़्यादा बारिश हुई थी तो कई चैलेंजेस, कई हमें पता भी लगे थे कि भाई ये समाधान करने से हमारी चीज़ें आ जाएंगी। आज भी जैसे नूह से आते हुए पुनाना टाउन को लेके और बिछोड़ तक जब तक पहुँचे तो 2-3 बीच के जो जगह थी वहाँ काफ़ी गलियों में जल भरा हुआ है, मेन रोड पे जल भरा हुआ है, जो चिंता का विषय है। उसके बारे में भी रास्ते में ही चलते हुए अभी अधिकारियों से भी बात की है और इसकी भी रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि भाई ये कब तक, कैसे, कौन विभाग क्या कर देगा। और जहाँ किसी विभाग का जिम्मेदारी ये नहीं होती है, इसीलिए वो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन बनाया है कि भाई SDM, BDPO, नगर पालिका सचिव और पंचायती राज ऑफिसर, सो दैट किसी की ये जिम्मेदारी ना रहे, ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि साहब मेरा एरिया नहीं है, उसका नहीं है। सारे एक साथ जाएं, एक साथ ही फिर उसका समाधान ढूंढें।